हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से जीव में क्रोमोसोम्स की संख्या अधिकतम होती है। विकल्प ए दिया है घरेलू मक्खी, विकल्प बी दिया है तितली, विकल्प सी दिया है ऑफियोग्लोसम तथा विकल्प डी दिया है प्याज। तो इस प्रश्न में हमसे क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है उसके विषय में पूछा गया है। जो हमें विकल्प दिए गए हैं, हमें उनमें से बताना है कि इनमें से किस जीव में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो क्रोमोसोम्स की संख्या के विषय में है। क्रोमोसोम्स की संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि क्रोमोसोम्स होते क्या है। तो क्रोमोसोम्स, इन्हें गुणसूत्र भी कहा जाता है। गुणसूत्र, तो ये होते क्या है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं? कोशिका में उपस्थित तंतु रूपी पिंड, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम। तथा इनका कार्य होता है, जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनके निर्धारण में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आनुवांशिक गुण निर्धारण में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं गुणसूत्र। तो इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। तो प्रत्येक जीव में जो इनकी संख्या होती है वो निर्धारित होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम मानव को लेते हैं, तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी अर्थात जो कुल है इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं 12 गुणसूत्र। दूसरा है तितली, तितली में पाए जाते हैं 380 गुणसूत्र। तीसरा है ऑफियोग्लोसम, तो ऑफियोग्लोसम में पाए जाते हैं 1260 गुणसूत्र। तथा विकल्प डी है प्याज, प्याज में पाए जाते हैं 32 गुणसूत्र। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें है? ऑफियोग्लोसम में है। तो हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ऑफियोग्लोसम। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।